हेलो स्टूडेंट, हाउ टू गेट बैलेंस डाइट, ये टॉपिक है हमारा आज का। तो लास्ट लेक्चर में हमने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा था कि कैसी होनी चाहिए और नाउ कैसे लेनी चाहिए हमें बैलेंस डाइट। तो आपने लास्ट इसमें पिरामिड देखा होगा, उस पिरामिड के हिसाब से हमें बैलेंस डाइट लेनी चाहिए। पेज नंबर 53 में आप देख सकते हो। To ensure that we get balanced diet from the food we eat, we can make a food pyramid. Yes, किस तरह बैलेंस डाइट, एक पिरामिड देखा है आपने, पिक्चर में दिया, फिगर में दिया ही हुआ है। द फूड, ऑल फूड विच वी ईट इज क्लासिफाइड इनटू वेरियस ग्रुप। जो भी आप खाते हो वो वेरियस ग्रुप में क्या है, डिवाइड होता है। उसके लिए एक स्पेस आपको पिरामिड में देख सकते हो कि उस ग्रुप में एक स्पेस अलॉटेड होती है कि आपको कितने अमाउंट में लेना है। डिपेंड करता है कितने प्रोपोर्शन में आपको लेना चाहिए डाइट। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो पिरामिड में कि नीचे सीरियल्स दिए हैं आपको, जो सीरियल एंड पल्सेस का ग्रुप है वो थोड़ा आपको ज़्यादा अमाउंट में लेना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कितने लेने हैं, मिल्क प्रोडक्ट किस अमाउंट में लेना चाहिए, फैटी सब्सटेंस बिल्कुल कम अमाउंट में लेना चाहिए। सब पिरामिड से आपको समझ में आ सकता है। इसी तरह की डाइट को हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इफ अगर हमने राइट प्रोपोर्शन चूज किया अकॉर्डिंग टू पिरामिड, जो कि आपको बताया, मैंने कहा दिया हुआ है, पेज नंबर 53 में दिया हुआ है। तो बैलेंस्ड, अगर आप इस तरह की पिरामिड के हिसाब से बैलेंस डाइट लेंगे, यस, तो आप श्योर कर सकते हो कि आपकी डाइट कैसी है, बैलेंस है, तो आपकी हेल्थ भी उतनी ही बेटर रहेगी। अब फाइबर देखते हैं। अगर वी सेलेक्ट द डेली डाइट विच इंक्लूड, जिसमें वेजिटेबल इंक्लूड हो, फ्रूट्स हो, स्प्राउट्स हो, सीरियल्स हो, ये सब पिरामिड के अकॉर्डिंग अगर हम लेंगे तो फाइबर हमें सफिशिएंट क्वांटिटी में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है, हाँ, अगर हमने बैलेंस डाइट नहीं ली, इनफ फाइबर नहीं लिया डेली डाइट में, तो क्या हो सकता है, यू नो वेल, क्या होगा, फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा। और वाटर देखते हैं, and we can must be taken to make sure that fiber is not lost or removed। इसलिए हमें ये होना चाहिए कि श्योर होना चाहिए कि फाइबर हमारे डाइट से लॉस नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, बराबर हमारे डाइट में फाइबर की क्वांटिटी प्रोपोर्शन रहना चाहिए। वाटर जिस तरह हमें न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है बॉडी में, डाइट बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमें वाटर भी एडवोकेट अमाउंट में अपने बॉडी को मिलना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रह सके, बॉडी के सारे फंक्शन स्मूथली चल सके। एंड हमें इसलिए वी मस्ट ड्रिंक मिल्क, बटर मिल्क, लेमन जूस, शरबत, फ्रूट जूस एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू। नेक्स्ट, माल न्यूट्रिशन है आपका नेक्स्ट टॉपिक। माल न्यूट्रिशन मीन्स जब आप जो भी फूड लेते हो और आपको बॉडी को प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, अगर आपकी बॉडी को प्रॉपर प्रोपोर्शन में आपको डाइट, वो जो आपकी बॉडी की नीड है जितने न्यूट्रिशन की, अगर आपको नहीं मिल रही है, तो होता क्या है, इनसफिशिएंट। दिस, ये कब होता है ऐसा, जब सफिशिएंट फूड नहीं मिल पाता है, बॉडी को बैलेंस डाइट नहीं मिल पाती है, तो क्या होता है, हमारी बॉडी अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं ले पाती है, दैट्स व्हाई माल न्यूट्रिशन होता है। आप देखो, पिक्चर में देखो, जो एकदम से एक दुबला पतला सा बॉय दिखेगा, वो वो किस बात का एग्जाम्पल है, माल न्यूट्रिशन का। एंड इफ वी वंस डाइट, और एक आदमी की डाइट बहुत ज़्यादा होगी, उसने बिल्कुल, उसको न्यूट्रिशन ही न्यूट्रिशन भर भर के मिल रहा है, बैलेंस डाइट से भी ज़्यादा अच्छी डाइट वो ले रहा है, तो ओवर न्यूट्रिशन हो जाएगा, मतलब न्यूट्रिशन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, उसमें प्रोपोर्शन क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। और वह पिक्चर में एग्जांपल दे सकते हो, जो मोटा सा बॉय दिख रहा है, that is the example of over nutrition। नेक्स्ट है फिर जंक फूड। यस, जंक फूड के सब, अब जंक फूड, यू नो वेल, जंक फूड आया तो आप समझ ही जाओगे, चॉकलेट, नूडल्स, बर्गर, पिज्जा, चिप्स, बॉटल्स ऑफ ड्रिंक, अट्रैक्टिवली पैकेज स्नैक्स, ये सब के आपको बहुत फेवरेट होते हैं बच्चों के, और दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ टू। अब इनमें जो मार्केट में वड़ा, पकौड़ा, समोसा, ये सब बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में, बट दिस फूड स्टफ आर made from refined flour and sugar oil, and these
wheat refined flour is made from wheat and sugar is made from sugar cane. तो जब ये शुगर और ये जो रिफाइंड फ्लोर मीन्स की मैदा जो बनता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो शुगर केन और वीट होता है, वीट फ्लोर होता है, उसके जो न्यूट्रिशंस होते हैं पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, और हमें जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते इन फास्ट फूड से, जंक फूड से। इस जंक फूड से हमें एनर्जी तो, इंस्टेंट एनर्जी तो मिल जाती है, जैसे आप लोग आपको लगेगा वाह बहुत अच्छी एनर्जी मिल गई बॉडी को, बट ये हमारे हंगर को सेटिस्फाइड कर देते हैं, बट जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए वो इनसे न्यूट्रिशन नहीं मिलते, न्यूट्रिशन बिल्कुल नहीं मिलते हमारी बॉडी को जंक फूड से, एंड इनसफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ, जैसे एक्चुअली इट इज, साथ में अगर आप ये फ्रिक्वेंटली ज़्यादा से ज़्यादा खा रहे हो, इनसफिशिएंट क्वांटिटी में खा रहे हो, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल गलत है। एंड धीरे धीरे आपकी बॉडी एक्सपीरियंस करती है कि आपके बॉडी में ज़्यादा फ्रिक्वेंटली बार बार अगर आप ये चीज़ें ले रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो आपकी बॉडी कुछ समय बाद एक्सपीरियंस करेगी कि आपके बॉडी में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, इन सब की कमी हो चुकी है, और आपकी बॉडी लीड्स टू माल न्यूट्रिशन की तरफ जा रही है। आप खा तो रहे हो बट आप सही नहीं हो पा रहे क्योंकि आप जंक फूड ले रहे हो। और अनदरवाइज सेकंड ऑप्शन भी हो सकता है, दूसरी चीज भी हो सकती है कि ओबेसिटी, मोटापा भी आ सकता है आपको। ओबेसिटी इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, एंड सच अ फूड डू नॉट सप्लाई ऑल नेसेसरी, की फूड नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स बॉडी को नहीं सप्लाई करते, इसलिए हम इस फूड को कहते हैं जंक फूड। हाउ टू अवॉइड ओबेसिटी, क्योंकि हमने कहा ओबेसिटी इज अ नॉट गुड फॉर हेल्थ, तो ओबेसिटी को अवॉइड कैसे किया जाए, तो बैलेंस डाइट अगर हम लेंगे तो ओबेसिटी नहीं होगी। वोल ग्रेन्स खाएंगे, व्हीट फ्लोर ओनली नहीं खाना, हमें वोल ग्रेन्स खाना है, मतलब बाकी के भी जो ग्रेन्स है उसके भी आटा वो भी खाने हैं। फ्रूट और वेजिटेबल्स खाने हैं उनकी स्किन के साथ, विद द स्किन, जैसे कि एप्पल आप खाते हो तो उसे पिल मत करो, आप उसे वैसा ही खाओ। इंक्रीज यूज ऑफ बाइसिकल, बाइसिकल का यूज करो हर जगह, बाइक या मोपेड का यूज मत करो। मोर ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर गेम्स खेलने की कोशिश करो, आप मोबाइल से ज़्यादा आउटडोर गेम्स देखो, खेलने की कोशिश करो। डू नॉट इट इफ़ यू आर नॉट हंग्री, अगर भूख नहीं लगी तो बिल्कुल मत खाओ। टीवी देखते अक्सर सभी की, हर घर में आदत है, इवन ये नहीं कह सकते कि हर किसी की, कि जब खाना खाना है तो टीवी देखें। सो डू नॉट वॉच टीवी व्हाइल ईटिंग, डू नॉट यूज मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस, अवॉइड प्री कुक्ड एंड पैक्ड फूड। नेक्स्ट है अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। तो अडल्ट्रेशन ऑफ फूड मीन्स आप बोलते हो मिलावट है, इस चीज़ों में मिलावट है, यस दैट इज अडल्ट्रेशन। जब किसी प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए जो क्या मिलाया जाता है, इस तरह के सब्सटेंस, कुछ चीपर सब्सटेंस मिलाए जाते हैं, जो लो क्वालिटी के सब्सटेंस होते हैं वो मिक्स कर दिए जाते हैं फूड स्टफ के साथ, और जो ये सब्सटेंस होते हैं जो ऐड किए जाते हैं फूड स्टफ के साथ, उसे कहा जाता है अडल्ट्रेट, अडल्ट्रेंस। और अडल्ट्रेंस जब ऐड किया जाता है फूड स्टफ में, दैट इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन ऑफ फूड। तो अडल्ट्रेशन में इवन पॉइजनस भी हो सकते हैं, हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, एंड बिल्कुल भी ये अच्छे नहीं होते, इम्प्योर होते हैं, हार्मफुल होते हैं, अनफिट होते हैं कंजम्पशन। एंड अडल्ट्रेंस, कुछ अडल्ट्रेंस है, अडल्ट्रेंस यूज टू अडल्ट्रेट फूड आर सच दैट दे विल रिमेन अननोटिस इवन दे, ऐसे होते हैं अडल्ट्रेंस के वो अगर फूड स्टफ में मिक्स भी कर दिए गए हैं तो वो नहीं ध्यान जाता हमारा, हम उस पर बिल्कुल, वो इतने अच्छे से मिक्स होते हैं कि हम नहीं समझ पाते कि इसमें मिक्स है कुछ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है फूड आइटम्स, जैसे मिल्क, यस मिल्क में वाटर अडल्ट्रेंट्स की तरह यूज किया जाता है। केमिकल लाइक यूरिया, स्टार्च भी उसमें डाला जाता है, मिक्स किया जाता है। चिली, चिली में ब्रिक पाउडर रेड रेड होती है, तो ब्रिक पाउडर भी रेड रहता है, कभी आप देख सकते हो। पाउडर्ड पम्पकिन भी मिलाया जा सकता है। पेपर कॉर्न मीन्स काली मिर्च, तो उसमें पपया सीड उसी की तरह दिखती है, वो भी कभी कभी ऐड किया जाता है, मिक्स किया जाता है अडल्ट्रेंट्स की तरह। आइसक्रीम में वॉशिंग सोडा, पेपर पल्प, राइस में स्मॉल वाइट स्टोन्स होते हैं, पीनट में रेडिश पेबल या स्टोन्स यूज किए जाते हैं एज अ अडल्ट्रेंट, दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, इट इज वेरी हार्मफुल, सो ये सब नहीं होना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।